नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा बी का उच्चारण कब बा होता है और कब भा होता है और कब बी साइलेंट रहता है। सो दोस्तों, जो बिगनर है और इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बिकॉज दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बी के कंप्लीट रूल बताऊंगा जिनको सीखकर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बी के कंप्लीट रूल सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अब समझिए लेटर वी पढ़ने के नियम। दोस्तों, वी का उच्चारण वा होता है, जैसे बैग, बिकॉज, बनाना, बैट, बियर, ब्लैक। तो दोस्तों, इन सभी शब्दों में बी आया है और इन सभी शब्दों में बी का उच्चारण बा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश शब्दों में बी के बाद एच हो तब बी एच का उच्चारण भा होता है, जैसे भारत, भोले, भावना, भूपेंद्र। तो दोस्तों, इन सभी शब्दों में बी एच आया है और बी एच का उच्चारण इन सभी शब्दों में भा हुआ है। तो दोस्तों, जो इंग्लिश शब्द होते हैं उनमें बी एच का उच्चारण भा होता है। दोस्तों, जब किसी शब्द के अंत में एम बी आता है तो इसमें बी साइलेंट रहता है, जैसे कॉम। कॉम में एम के बाद बी आया है और यहाँ पर बी साइलेंट है, इसलिए इसे कॉम बोला जाएगा और कॉम मीन्स होता है कंघी। टॉम। टॉम में एम के बाद वी आया है और इसलिए यहाँ पर बी साइलेंट है और इसलिए इसे टॉम बोला जाएगा और टॉम मीन्स होता है समाधि या मकबरा। बूम। बूम शब्द में भी एम के बाद बी आया है और इसलिए यहाँ पर बी साइलेंट है, इसलिए इसे बूम पढ़ा जाएगा। बूम मीन्स होता है कोक। थम। थम में एम के बाद बी आया है और इसलिए यहाँ पे बी साइलेंट है और इसलिए इसे थम बोला जाएगा। तो थम मीन्स होता है अंगूठा। क्लाइम। क्लाइम शब्द में भी एम के बाद बी आया है और यहाँ पर बी साइलेंट है, इसलिए इसे क्लाइम बोला जाएगा और क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना। तो दोस्तों, जब एम के बाद बी आता है तो वहाँ पर बी साइलेंट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उन्हीं शब्दों में बी साइलेंट रहेगा जिनके अंत में एम बी होगा, लेकिन ऐसे शब्दों में बी साइलेंट नहीं रहेगा जो कि दो छोटे छोटे शब्द खंडों से मिलकर एक शब्द बना हो, जैसे कि कंबाइन। कंबाइन में कम एक अलग शब्द है और वाइन एक अलग शब्द है, तो अगर इन दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे तो ये कंबाइन पढ़ा जाएगा, इसमें बी साइलेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे शब्दों में बी साइलेंट नहीं रहता है, लेकिन जब किसी मूल शब्द के अंत में एम बी होता है तो वहां पर बी साइलेंट रहता है। ये था दोस्तों पहला रूल जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा रूल जिनमें कि बी साइलेंट रहता है। दूसरा रूल ये है कि जब किसी शब्द के अंत में बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी मूल शब्द के अंत में बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट रहता है, जैसे डेट। डेट में बी के बाद टी आया है और यहाँ पर बी साइलेंट है और डेट मीन्स होता है कर्ज। डाउट। डाउट शब्द में बी के बाद टी आया है और यहाँ पर भी बी साइलेंट है और डाउट मीन्स होता है संदेह। शटल। शटल शब्द में भी बी के बाद टी आया है और यहाँ पर भी बी साइलेंट है, इसलिए इसे बोला जाएगा शटल और शटल मीन्स होता है सूक्ष्म। तो दोस्तों, शटल एक मूल शब्द है जिसके अंत में बी के बाद टी आया है, इसलिए इस शब्द में बी साइलेंट रहेगा। लेकिन ऐसे शब्दों में बी साइलेंट नहीं रहेगा, दो शब्द खंड जुड़कर एक शब्द बनता है, उनमें बी साइलेंट नहीं रहेगा। जैसे सब ट्रैक। सब एक अलग शब्द है और ट्रैक एक
अलग शब्द है और इन दोनों शब्दों को मिला के बनता है सबट्रैक्ट। तो इस शब्द में बी साइलेंट नहीं रहेगा। ऐसे शब्दों में बी को हम साइलेंट नहीं करते हैं, इसलिए इसे बोला जाएगा सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि बी आपको किन शब्दों में और क्यों साइलेंट करना है।